वेलकम टू ऑल माय डियर। आज हम लोग क्वेश्चन टू तक मैंने कंप्लीट किया था। आज एक्सरसाइज 1.4 का आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1-2 मैंने प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन किया था, तो आप वो वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में आएगा। एक ये जो क्वेश्चन जो 1.4 का जो बेस्ड है एक्सरसाइज, वो आपका बाइनरी ऑपरेशन पे बेस्ड है। जब भी आपने स्टडी स्टार्ट किया होगा फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से, तो आपको फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल कहने का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चाहे कोई भी आप मैथ सॉल्व करेंगे तो विदाउट इन सिंबल के, यानी इस ऑपरेशन के आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो ये फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन है, ये सभी का इंक्लूडिंग चीज है। जैसे टू एन स्टार में यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है? बाइनरी। बाई मतलब मैंने दो बताया था, दो नंबर के बीच जो रिलेशन को शो करता है, ये आप देखेंगे। ये 2 और 3 मैंने यहाँ पे लिखा। अब आपसे कोई कह सकता है कि व्हाट इज द सिंबल ऑफ बाइनरी, बाइनरी का क्या है? तो यहाँ पे आप प्लस अगर करेंगे तो क्या ये ट्रू होगा? 2 + 3 = 5? ऑफ कोर्स नॉट। माइनस आप पुट करेंगे, दिस इज -1 = 6, नॉट पॉसिबल। इंटू करेंगे आप 2 × 3 = 6, तो यहाँ जो बाइनरी ऑपरेशन है आपका इंटू का है। यहाँ पे मैं लूँ 5, सॉरी यहाँ पे मैंने 1 करेंगे, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि 5 में अगर 1 को ऐड करेंगे तो 6 होगा, माइनस करेंगे तो ये 4 होगा, ये भी नहीं है। ये इंटू है तो भी नहीं होगा ये, क्योंकि 5 × 1 = 5। डिवीजन करेंगे तो 5 × 5 आपका आएगा। यहाँ पे अगर सिंबल यही रहने थे और यहाँ पे अगर मैं चेंज कर देता हूँ 4, तो यहाँ पे आपको फाइंड करना होगा स्टार का वैल्यू। सो यू विल पुट एट द प्लेस ऑफ स्टार, दैट मीन्स बाइनरी, so you will put at this place minus, so this is a 4। तो बाइनरी ऑपरेशन सिर्फ यही है। चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 2 से। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। जो हम लोग यहाँ पे ये पढ़ते थे, यहाँ पे ए नहीं यूज करके ये सिंबल ये किया। ये सिर्फ सिंबल है, कोई ये नहीं सोचेंगे ये कौन सा साइन है, सो टेंशन नहीं लेंगे ये। ऑन द सेट, सेट आपका दिया हुआ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, डिफाइंड बाय ए बाइनरी बी, दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। सो ए बाइनरी बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी, राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन दिस। ऑपरेशन मीन्स बाइनरी। तो चलिए देखिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको करना क्या है, ये देखें, ऑपरेशन टेबल बनाना है। सॉल्यूशन ऑपरेशन लेट, आप एक सेट मान ले, इसे वैसे जरूरत नहीं है लेकिन मान ले तो ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड बाइनरी ऑपरेशन आपका दे हुआ है ए बाइनरी बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। तो आप यहाँ देखिए एक सेट है, मीन्स एलिमेंट है, और यहाँ जो है ए बाइनरी बी में वो मिनिमम ऑफ ए बी है, यानी एक एलिमेंट ए है और एक बी है। तो आप दो एलिमेंट लेंगे। कहने का सेंस है हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ द टेबल। सो दिस इज द वे। तो ये मैंने ड्रॉ किया है 1, या एलिमेंट देख ले 5 तक आपको लेना है, 2 3 4 5 1 और 2 3 4 5
यहाँ सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल रिप्रेजेंट बाइनरी ऑपरेशन। अब यहाँ आपको एलिमेंट पुट कर देना 1 2 3 4 5। यहाँ आपको कंपेयर करना है ए बाइनरी बी, डेट मीन्स आपको एक और लेना होगा जिसमें हम लोग यहाँ पुट करेंगे 2 3 4 5। तो ये समझ ले कि ये आपका ए है और ये जो है वो बी मैंने लिया। तो अब आप इससे ए और बी का ये जो एलिमेंट है, सो 1 and 1 विच इज द स्मॉलेस्ट, 1 और 1 में छोटा कौन है, 1 है। इसका कंपेयर इससे फिर करेंगे, सभी का 2 से करेंगे, 1 2 1 1 3, 1 3 में छोटा कौन है, 1 1 4 में छोटा कौन है, 1 1 5 में स्मॉलेस्ट नंबर ये 1। आफ्टर दैट यू विल टेक 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 5 2। फिर आप 3 को लेंगे वैल्यू, 3 1 1 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 5 3। After that we will take the value 4 4 1 4 4 2, sorry yeah 4 नहीं 4 1, this is a 1, 4 2 2 4 3 3 4 4 is a 4 4 5 it is a 4। next 5 1 1 5 2 2 5 3 3 5 4 4 5 5 5। ये आपका टेबल बनाना था। कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका जो मैंने 3 अभी सॉल्व किया, जस्ट वहां मैंने टेबल बनाया था, यहाँ आपको ऑलरेडी टेबल दे दिया। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन चेंज हुआ है, यहाँ पे क्या है स्टार ऑन द सेट। सेट में एलिमेंट है आपका 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन टेबल। ये मल्टीप्लीकेशन टेबल दिया है एंड सो यू विल हैव टू फाइंड 1 में कंप्यूट मीन्स वैल्यू आपको फाइंड करना है इस स्टार का। यानी देखा जाए तो ये एसोसिएटिव में टर्म है, सिर्फ यहाँ इसमें ब्रैकेट है और इसमें है। फिर पूछ रहा है इज स्टार इज ए कम्यूटेटिव कंप्यूट दिस वैल्यू। तो वैल्यू निकालने के लिए चलिए देखते हैं। फर्स्ट में आपका है 2 स्टार 3 स्टार 4। अब इस नंबर में आप ब्रेक किसे करेंगे, आप ये बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ब्रेक दिस टर्म। सो 2 and स्टार इज ए मल्टीप्लीकेशन टेबल 2 and 3। सो ये देखिए 2, तो 2 का कॉलम में आप मूव करेंगे ए साइड। जैसे 2 आप इधर जाएंगे, लेकिन कहाँ तक जाएंगे, यहाँ रुकेंगे। रुकना कहाँ पे है, मंजिल। तो एक आपको उसके लिए बता दिया गया कि आप 3 तक चलेंगे। 2 से चलना स्टार्ट करेंगे, 3 तक जाएंगे। तो 2 से मैंने मूव किया और यहाँ पे है ये 3, देखे तो इस कॉलम में। यानी 2 से आप मूव किए यहाँ और 3 के सामने रुक जाना है इस वैल्यू। तो ये क्या है आपका 1, फिर है आपका स्टार 4। अब 1 से मूव करना है ये 1, और फिर कहाँ चलना है 1 2 3 4 या इस कॉलम तक। तो ये भी आपका 1 आएगा, 1 ये तो 1 4 1 ही आएगा ना। ये आपका सेम आया। नेक्स्ट में आप देखें तो इसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं एसोसिएटिव का। एसोसिएटिव में क्या करना है, जस्ट अपोजिट वैल्यू आपको फाइंड करना है। अपोजिट कहने का सेंस है ये मैंने क्या, ये वैल्यू आप पुट करेंगे 2 स्टार 3 स्टार 4। अब इसे हम लोग चेक करेंगे तो 2 स्टार 3 और 4 में। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक 3
3 में आप देखिए मूव करना है, इधर कहाँ तक चलना है आपको, 4 तक, 3 4 यहाँ आएंगे, तो ये क्या है आपका 1। अब 2 स्टार 1, 2 कहाँ तक चलना है 1 तक, तो 2 और 1 का वैल्यू क्या है 1। तो आप किसी भी वैल्यू को आप चेक कर ले, 1 स्टार 2 इक्वल टू 2 स्टार 1, मैंने एट रैंडम चेक किया, 1 डायरेक्शन में मैंने 2 तक मूव किया तो 1 आया, और 2 में मैंने 1 तक किया तो ये भी 1 आया। यानी कहने का सेंस है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, इज बाइनरी इज ए कॉम्यूटेटिव, तो किसी भी आप 2 नंबर का रिवर्स प्रोसेस ले तो क्या आपका आएगा, जैसे कॉम्यूटेटिव में क्या करते थे, ए बी इक्वल टू बी है, तो ये तो हमेशा इक्वल आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेकेंड का यस बाइनरी इज ए कॉम्यूटेटिव। ये एग्जाम्पल तो मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया था, आप ये अगर यस रहेगा तो मैंने क्या बताया था जनरल प्रूफ, और अगर नहीं है तो फिर एलिमेंट को आप एग्जाम्पल देंगे, 2 बातें याद मैंने कहा था। तो हेंस दिखा देंगे आप ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, कोई भी आप एलिमेंट में चेक कर सकते हैं एट रैंडम, वो आपका यही आएगा। नेक्स्ट आपका 3 में कंप्यूट मीन्स दिस वैल्यू आपको निकालना है, तो चलिए 3 देखते हैं हम लोग। 3 में आपका 2 स्टार 3 4 स्टार 5, 2 स्टार 3, 2 यहाँ पे रुकेंगे और 3 तक चलना है आपको, मैंने यहाँ कहाँ तक जाएंगे, लेकिन जहाँ पे 3 है उसके सामने रुक जाएंगे हम लोग, जो कोऑर्डिनेट में हम लोग क्लास 9 में देखा था। तो ये आपका क्या होगा, 2 स्टार 3 1, फिर आपका स्टार, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, 4 स्टार 5, अब 4 यहाँ पे है, कहाँ तक चलना है 5 तक, आप इस डायरेक्शन में गाड़ी को मूव करेंगे और कहाँ रुकेंगे 5 नंबर होटल के सामने, तो 4 में चले यहाँ तक, और यहाँ देखा तो ये भी आपका 1 स्टार 1 क्या आएगा ये 1। अब यहाँ देखिए 1 पे चले और ये सामने में आएगा, तो ये नंबर आपका होगा, दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, लेट स्टार और उस पर डैश दिया हुआ है, तो लेट स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट आपका वही है 1 2 3 4 5, डिफाइंड बाई ए स्टार डैश बी इक्वल टू ए सी एफ ऑफ ए एंड बी। ये आपका दिया हुआ है बाइनरी ऑपरेशन, इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 एबव, जस्टिफाई योर आंसर। तो अभी जो हमने क्वेश्चन 4 सॉल्व किया था, तो एक टेबल दिया हुआ था, तो टेबल में ये पता नहीं चल रहा था कि वो टेबल कैसे वो क्रिएट हुआ, तो आप यहाँ का जो रिलेशन बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, जैसे ए बाइनरी एस बी, क्या दिया है HCF ऑफ ए एंड बी। HCF मतलब आप लोग समझते होंगे कि 6 को 2 नंबर के बीच HCF फाइंड किया जाता है। मान लीजिए 6 और 9 के बीच अगर बोला जाए कि आप HCF, तो क्या करते हैं, ये दोनों को पहले ब्रेक करते हैं बाई फैक्टराइजेशन से, 2 इंटू 3 इंटू 1, और ये आपका है 3 इंटू 3 इंटू 1। तो कहने का सेंस है जो कॉमन है, तो 3 3 कॉमन है आपका, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 3। मैं आपको बोलूं कि 2 और 5 में बताएं, तो 2 इंटू 1 और 5 इंटू 1, तो ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 है, मतलब कुछ कोई एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो 1 तो 110% आपका HCF होगा 2 नंबर के बीच। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्रिएट टेबल पहले करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि इस रिलेशन से अब हम लोग टेबल बनाएं, और टेबल जो बनेगा वो क्वेश्चन नंबर 4 से मिलाएंगे, अगर सेम रहेगा तो बस ये आपको लिख देना है कि यस इट इज ए ट्रू, क्वेश्चन नंबर 4 जो ऊपर में जो हम लोग सॉल्व किए थे। तो चलिए
हम लोग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। टेबल के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रा 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 5 6। तो ये मैंने टेबल कंस्ट्रक्ट किया। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे बाइनरी ऑपरेशन। और यहाँ जो मैंने किया था एलिमेंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे दो एलिमेंट है, मैंने बताया था इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट। मान लीजिए ए और बी दो एलिमेंट है, तो ए और बी दोनों में कॉमन लेना है, यानी 1 इंटू 1। ये दोनों में कॉमन क्या होगा? 1 होगा। 1 और 2 में जाहिर सी बात है 1 और 2 में भी 1 होगा। 1 3 में अगर कॉमन लेंगे, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम, सी मतलब कॉमन, एफ फॉर फैक्टर। तो यहाँ हाईएस्ट से भी कोई रिलेशन नहीं है, फंक्शन ये फैक्टर से भी नहीं, हमें कॉमन है। कॉमन नंबर को फाइंड करना है। 1 और 4 में 1 होगा, 1 5 में कॉमन 1 होगा। अब देखिए ना, 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 ही लिखेंगे। 5 को क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 5। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 कॉमन होगा। अब 2 और 1 में कॉमन करेंगे, 1 आएगा 2 और 2 में, ये तो 2 ही होगा क्योंकि दोनों सेम नंबर। 2 3 में 1, 2 4 में 1, 2 5 में 1 कॉमन होगा। 2 अब 3 1 में 1, 3 2 में 1, कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। 3 3 में 3, 3 4 में 1, 3 5 में 1, 4 1 में 1, 4 2 में 1, 4 3 1, 4 4, ये तो 4 होगा। 4 5 में 1, 5 1 में 5, 5 2 में 5, 5 3 में 5, 5 4 में 1, 5 5 में 1, सॉरी 1 नहीं, यहाँ हो जाएगा ये 5। एक बार टेबल आप मिला लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 का जो टेबल था प्रीवियस क्वेश्चन में, क्या ये सेम है? तो यस ऑफ कोर्स है। तो अब आपको ये कुछ नहीं करना, थोड़ा सा स्टेटमेंट जो लिख देना है जो लिखा हुआ है, कुछ नया बात नहीं। यस, ये कहाँ? यहाँ के बाद लिखेंगे, ये बनाने के बाद यस। अब चलेंगे सेम एज, क्या हो रहा था? इज द ऑपरेशन स्टार्ट दैश सेम एज द ऑपरेशन, ये लिखेंगे यस। द ऑपरेशन स्टार डैश, यहाँ याद रखेंगे स्टार डैश है, ये मतलब कोई अलग ऑपरेशन है। स्टार डैश सेम एज, सेम एज द ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? जो 4 में था, यानी स्टार में था। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे तो स्टार यूज किया था। डिफाइंड एज, किसमें हम लोग किए थे ये? डिफाइंड एज एबव 4। तो ये बातें आपके लिखना है कि जो स्टार डैश है वो ऑपरेशन दोनों सेम है। तो ये आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 5 है आपका, 5 1 मिनट 6 5 तो अभी मैंने कंप्लीट किया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 का देखिए स्टेटमेंट क्या कर रहा है? लेट अ स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन। स्टार क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। ऑन एन, एन डिनोटेड बाय नेचुरल नंबर गिवन बाय ए स्टार बी। यहाँ पे ए बाइनरी दिया हुआ है कि क्या है? ए बाइनरी बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी।
ए स्टार बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी यहाँ पे डिनोट नहीं किया, कोई भी नंबर का आप ले सकते हैं। एन यहाँ बता दिया कि नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट में आपको चेक करना है ये फाइंड, इसका वैल्यू निकालना है। फिर इसका इज ए कम्यूटेटिव, इज ए एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। यहाँ ए स्टार बी है, ए स्टार कहने का मतलब है 5 स्टार 7। तो निकालना क्या है भाई 5 स्टार 7 में? तो एलसीएम, डेफिनेशन देखे क्या कह रहा है यहाँ पे, ऑपरेशन एलसीएम ऑफ किनके बीच। तो जब ए स्टार बी था तो ए और बी के, यहाँ 5 स्टार 7 है तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। तो 5 और 7 में कुछ कॉमन है, डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे एलसीएम जो इस फॉर्म में करते हैं 5 और 7। तो कोई कॉमन नहीं है, कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे 5 इंटू 7, यह आ जाएगा आपका 35। नेक्स्ट जो आपको वैल्यू है इसमें 20 स्टार 60। कहने का सेंस है एलसीएम ऑफ LCM of 20 and 60 इक्वल। ये कौन सा वैल्यू आएगा? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। 20 और 16 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 10 जा, 2 8 जा, 2 से करेंगे 2 5 जा, 2 4 जा, और कोई कटेगा ये नहीं होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 24 जा 80। तो ये आपका 80 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। ये सेकंड मैंने लिख दिया था, नहीं सेकंड तो आप बनाएंगे हम लोग। इज अ स्टार कम्यूटेटिव। आप हमें ये बताएं कि एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर कहने का सेंस है मल्टीप्लीकेशन। तो आप कोई भी नंबर का, जब मैंने कहा कि 5 7 के एलसीएम लिखा है और मैंने फिर कहा कि 7 5 का निकाले, तो क्या ये वैल्यू चेंज हो जाएगा? मैं यहाँ पे 20 और 60 का फाइंड किया, आप यहाँ पे 16 और यहाँ पे 20 लिखेंगे, मिस ऑर्डर चेंज करेंगे, तो क्या ये वैल्यू डिफरेंट होगा? नहीं, वैल्यू जो है वो ऑलवेज सेम आएगा, जो मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन में। तो यानी ये 100% क्या है? कम्यूटेटिव आपका है। यस, डायरेक्ट लिखेंगे स्टार इज कम्यूटेटिव। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे रीजन क्या है तो आपको देना होगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी। एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए। कहने का सेंस आप मैथमेटिकली भी यूज कर सकते हैं। ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो ये आपका कौन सा रिलेशन शो करेगा? कॉम्यूटेटिव। अब हम लोग चेक क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इज स्टार एसोसिएटिव। अब हम लोग चेक करेंगे 3 एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या हम लोग करते हैं? ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, फिर हम लोग इसे ब्रैकेट में रखते हैं ए स्टार बी स्टार सी। यानी एसोसिएटिव चेक करने के लिए हमें 3 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो 1, अगर 1 हम लोग लेते हैं तो ये कौन सा नंबर है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। मीन्स ये बहुत से रूल को फॉलो नहीं करता है, तो इसलिए हम लोग 1 को नहीं, आप 1 को छोड़ करके आप डायरेक्टली एट रैंडम मीन्स
अपने मन से डायरेक्ट ये पुट कर देंगे 2, 3, 4 और आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि एलसीएम अगर हम 2, 3, 4 का निकालना चाहें तो जस्ट एलसीएम का मतलब क्या है, जो भी कॉमन है उसे छोड़ के बाकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 और ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4। तो 2 इंटू 4 3 जा 12 एंड 2 3 जा 6 इंटू 4 4 2 जा 12 2 जा 24 6 4 जा 24 ये इक्वल है। तो कहने का सेंस है, मैंने बताया था कि कोई भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो वो होल्ड करेगा एसोसिएटिव भी और कम्यूटेटिव भी, क्योंकि ऑर्डर चेंज होने पे वैल्यू थोड़ी चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन का। वो तो एसोसिएटिव में आपका डिफरेंस हो सकता है, वो डिफरेंस आएगा कि वो माइनस में हो जाएगा, डिवीजन चेंज हो सकता है कि लेस देन और ग्रेटर देन हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होता। तो एसोसिएटिव अगर है तो जनरल प्रूफ भी दिखा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं यस दिस इज बाइनरी इज अ एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्यों? बिकॉज क्योंकि एलसीएम ऑफ कोई भी 3 नंबर था, तो अगर ट्रू है तो हम लोग क्या करते हैं, या जनरल प्रूफ, सॉरी पहले नहीं देंगे, एलसीएम ऑफ ए बी ये दोनों को एंड सी इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए, फिर ब्रैकेट में रख सकते हैं हम लोग बी और सी। तो कहने का सेंस है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ये आपका कंडीशन होल्ड करेगा। तो कहेंगे दिस इज ए एसोसिएटिव। नेक्स्ट पार्ट है दैट मीन्स 4 आइडेंटिटी। 1 मिनट, क्या फाइंड करना है, या आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन नेम। आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो मैंने इंट्रोडक्शन का, ये इससे पहले जो प्रीवियस क्लास में मैंने आइडेंटिटी के बारे में बताया था, इससे नहीं और प्रीवियस क्लास में मैंने आइडेंटिटी को डिस्कस किया था। तो ये क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी मतलब प्लस आइडेंटिटी। तो प्लस कहने का सेंस है कि 2 में आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे, तो 0 करेंगे 2 आएगा, 3 में आप 0 करेंगे तो ये 2 आएगा। तो कहने का मतलब है ये आपका क्या है, यही तो है, लेकिन आइडेंटिटी है लेकिन एडिटिव है। एडिटिव मतलब ऐड का है। अगर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी देखें तो 2 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आपका हो जाएगा, 0 यहाँ नहीं होगा। तो मल्टीप्लिकेशन का जो आइडेंटिटी होता है जो 1 होता है, ये आपका 2 आएगा। 9 में आप 1 करेंगे तो ये 9 आएगा, सेम आएगा, यानी ये आपका एलिमेंट 1 आएगा, एडिटिव एलिमेंट। तो डेफिनेशन जो मैंने बताया था कि ए स्टार ई, कुछ ऐसा आपको एलिमेंट लेना है कि जस्ट आपका क्या आ जाए, ए आ जाए। अगर रिवर्स ऑर्डर करें तो भी इसमें चेंज नहीं। यही मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन दिया था। तो अब आप ये बताएं एलसीएम ऑफ ए एंड ई, एलसीएम ऑफ ए एंड ई, ये दोनों को हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, ए आना चाहिए। और अगर चेंज कर दें एलसीएम ऑफ ए एंड ए तो भी आपका क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब आप
ए कोई मान लीजिए कि फिक्स्ड नंबर है, क्योंकि यहाँ पे हमें ए लाना है, तो ए कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। कौन सा नंबर हो सकता है, तो आपको यहाँ डिफाइन किया गया है एन, मतलब सेट आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में आप मान लिया हमने कोई एक नंबर एट रैंडम लिया 10, तो 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 10 ही आ जाए, ऐसा कब होगा, सिर्फ ओनली वन कंडीशन 1। आप 2 लेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे तो वो क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियरली, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें ए पता नहीं है लेकिन ई हमें पता है। ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है क्योंकि हमें ए लाना है यहाँ पे। ये नंबर क्या होगा, तो ए जो होगा क्लियरली ई इक्वल टू 1। सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वही नंबर गिवन होगा। ये बिलोंग्स टू कहाँ, ये है 1, तो नेचुरल नंबर में। शो 1 is the identity element। ये आपका 4th कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 5 में आपका विच एलिमेंट्स ऑफ एन, दैट मीन नेचुरल नंबर, आर इन्वर्टेबल फॉर द ऑपरेशन। इस ऑपरेशन पे, इस दिए हुए रिलेशन पे कौन सा ऐसा नंबर है जो इन्वर्स ट्रू करेगा, मीन्स इन्वर्टेबल एलिमेंट है। इन्वर्टेबल एलिमेंट, इन्वर्टेबल एलिमेंट आपको फाइंड करना है। तो इन्वर्टेबल एलिमेंट में कोई भी दो नंबर ए स्टार बी, दोनों को एलसीएम यानी मल्टीप्लीकेशन, जैसे 2 का इन्वर्स क्या होगा, 1/2। तो ये कट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 1 आएगा तो 1 कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा बी इंटू ए, सॉरी स्टार इंटू ए। तो आप दोनों का ए स्टार बी कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं इसे और एक्सप्लेन करता हूं। ए स्टार बी कहने का मतलब है एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए। ये तो क्लियर है कि दोनों इक्वल होंगे, ऑर्डर चेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेफिनेशन बी स्टार ए कहने का मतलब वही है। तो आप बी और ए ना करके कोई आप एक एलिमेंट ऐसा शो करें 1/10, तो यहाँ ऐसा नहीं कि इसे कैंसिल कर देना है। 10 का यहाँ मान लीजिए कि 10 एंड 1/10 ये दो है, क्या किसी भी एनी हाउ एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर ये दोनों का एलसीएम 1 आएगा, जो यहाँ ये हो सकता है इनवर्स का। नहीं आएगा, सिर्फ इसका ओनली 1 एलिमेंट है, वो है 1। ए भी आप 1 लेंगे और बी भी आप 1 लेंगे। सिर्फ यही एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें आपका ये दिया हुआ कंडीशन फुलफिल होगा कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए। सो क्या हम लोग कर सकते हैं, clearly that means obviously 1 is the invertible element। इन्वर्टेबल एलिमेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट this by a binary b equal to LCM of a and b, a binary operation, justify your answer। कहने का सेंस है कि आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट यहां तक पढ़ेंगे। तो यहां तक हमें दिया हुआ है सेट, लेट
ए मैंने डिनोट किया, रिप्रेजेंट कर दिया सेट को 3 4 5। तो एक सेट बना हुआ है ए, कोई भी है। तो ऑपरेशन कहने का मतलब है कि जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है ए स्टार बी, वो क्या दिया है, एलसीएम ऑफ दो नंबर का एलसीएम ए एंड बी। तो आप एट रैंडमली चेक करेंगे किसी भी नंबर को लेकर के, जैसे ए और बी आपने ले लिया 2, इसी सेट से लेना है 2 और 3। तो ये जब आप बाइनरी ऑपरेट करेंगे तो यही नंबर आना चाहिए, इसमें यही नहीं सॉरी, इसमें नंबर वो होना चाहिए आफ्टर एलसीएम। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। कोई भी आप नंबर 4 5 भी लिख सकते हैं, 3 4 भी ले सकते हैं। तो 2 3 में क्या कुछ कॉमन है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 × 3 = 6। तो ये आपका आ जाएगा 6। बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, सेट ए में नहीं है, सेट ए में जो 6 मौजूद नहीं है तो उसमें शामिल नहीं है, मौजूद नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो डज नॉट एग्जिस्ट, बिलोंग्स टू सेट ए, यही देना था। तो आगे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, हेंस, तो ये नहीं है, हेंस स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन, दैट मीन नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय, ये आपका रिलेशन दिया है स्टार बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज स्टार कॉम्यूटेटिव, इज स्टार एसोसिएटिव, डज द एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो ये 3 क्वेश्चन है इसमें, तो चलिए सॉल्व करते हैं। आपका मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दिया हुआ ऑपरेशन क्या है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द ऑपरेशन HCF ऑफ ए एंड बी। सो फर्स्ट में हमें क्या चेक करना है, कॉम्यूटेटिव। तो कॉम्यूटेटिव चेक करने के लिए पहले रफली हम लोग देखते हैं कि अगर डेफिनेशन क्या कहता है, लेट ए बी बिलोंग्स, कहाँ करेगा ये, नेचुरल नंबर में। ए और बी कोई भी एलिमेंट है, 10 है, 50 है, 99 है, वो भी हो सकता है, 2 डिफरेंट नंबर है। तो आप 5 और 7 का, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, 5 7 में 1 है। अगर हम फिर बोले 7 और 5 में क्या कॉमन है, ये भी तो 1 ही है। ऑर्डर रिवर्स होने पे क्या वैल्यू रिवर्स करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ये 110% नहीं करेगा। तो रिवर्स ऑर्डर नहीं करेगा तो रिवर्स ही तो आपको निकालना है, डेट मीन्स ये क्या है, 100% आपका वैल्यू होल्ड करेगा। कॉम्यूटेटिव के लिए क्या कंडीशन है, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो आप ये हमेशा LHS इक्वल टू RHS आएगा, दैट मीन्स यस, क्या लिखेंगे, बाइनरी ऑपरेशन, दैट मीन्स स्टार इज ए कॉम्यूटेटिव, बिकॉज रीजन आपको देना है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, मीन्स LCM ऑफ ए बी, LCM ऑफ बी ए, LCM ऑफ 5 7 एंड LCM 7 5 वो हमेशा इक्वल होगा। HCF दोनों में कॉमन जो है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट है एसोसिएटिव चेक करना है। एसोसिएटिव के लिए कितने नंबर की जरूरत होती है, तो 3 नंबर की। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
तो मैंने तो ये 3 नंबर नेचुरल नंबर से सिलेक्ट कर लिया, लेकिन सिलेक्ट करने के बाद आप ये चेक करें कि ये जो नंबर है क्या ये एसोसिएटिव है या नहीं। तो एसोसिएटिव के लिए हम लोग ये देखेंगे ए स्टार, फिर ब्रैकेट में रखेंगे बी स्टार सी, और इसमें ए स्टार बी ब्रैकेट में होगा स्टार सी। यहाँ कोई नंबर सपोज कर लीजिए। मैंने ये कहा था कि जब भी आप नंबर लेंगे तो नेचुरल नंबर ले, लेकिन 1 एक्सेप्ट 1 को छोड़ कर, क्योंकि नाइदर प्राइम नॉर है, कभी वो ट्रू भी हो सकता है, कभी वो फॉल्स भी हो सकता है। तो 1 को छोड़ के आप कोई भी नंबर ले, 2 3 4 में ले रहा हूँ, 2 3 4। कहने का सेंस है 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 4। आप मुझे ये बताएं कि 2 HCF ऑफ 3 and 4। HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैक्सिमम जो बड़ा से बड़ा नंबर आपको दोनों में कॉमन करना है। तो 3 ना तो 3 डिवाइड होगा ना ये 4 होगा, ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कुछ नहीं है, तो 1 होगा। और 2 3 में क्या कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन 1 होगा। अब आप ये देखें 1 2 और 1 में क्या कॉमन है, ये भी 1 है जी, और 1 4 में ये भी 1 है। तो आप देखें ये आपका LHS इक्वल टू RHS आपका ट्रू होगी। तो फिर लिखेंगे यस स्टार इज एसोसिएटिव बिकॉज ए स्टार B स्टार C इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ A स्टार B स्टार C। ये आपका एसोसिएटिव हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है आपका थर्ड में, क्या है, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन N। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट की बात ये कर रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट को डिफाइन करने से पहले ये डेफिनेशन जो मैंने लिखा था वो देखेंगे। ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ए। क्लियर हुआ आपको? कहने का सेंस है कि ये जो आपका नंबर है, यही नंबर यहाँ आपको आना चाहिए मूव करके इस पैलेस पे। तो इसका क्या मकसद है, जैसे कि मैं कहूँ कि 1 मिनट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 2 और 4 दो नंबर अगर लेते हैं तो ये दोनों में कॉमन क्या होगा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो इसमें भी है, इसमें भी, यानी इसका 2 आएगा। तो वही तो हमें था कि 2 को लेना है, यहाँ पे भी 2 आ जाए। तो ये देखिए 2 को लिया तो यहाँ भी 2 आ गया, तो यानी ये आपका यहाँ पे 4 हो गया। अच्छा, एक और मैं ले रहा हूँ 3 और 6, 3 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो ये देखेंगे ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो यानी 3 कॉमन होगा। तो कहने का सेंस है कि 2 और 4 HCF जो मैंने लिया, तो यहाँ पे आपका आया 2, फिर आपने 3 को लिया, किसके साथ मल्टीप्लाई किया 6 को, तो यहाँ पे क्या आया 3। तो याद है आइडेंटिटी एलिमेंट एडिटिव के लिए क्या कहा था, 2 + 0 2 होना चाहिए, 3 + 0 इक्वल टू 3। ये नंबर तो आए, लेकिन ये नंबर आपका कांस्टेंट हो, तब तो आइडेंटिटी कहेंगे। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है ट्रू फॉर ऑल। आइडेंटिटी कब कहेंगे, ट्रू फॉर ऑल। तो यहाँ तो 2 ही एग्जाम्पल में ये गलत हो गया, यहाँ 0 0 है, तो यहाँ तो 4 और फिर नेक्स्ट आपका 6 आ रहा है। कोई एक ऐसा एलिमेंट बताएं जो इसको ट्रू करे, या
तो ऐसा कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल करूं, HCF ऑफ A एंड E, यही तो है डेफिनेशन। क्या दिया हुआ है? HCF ऑफ E दे, तो आप सेम लिख देंगे एंड HCF ऑफ E एंड A। तो आप इतना एग्जाम्पल मैंने दो दिया, क्या ऐसा बहुत सारे ऐसे नंबर मिलेंगे जो सेम आ जाएंगे, लेकिन क्या यहाँ पे वो आइडेंटिटी होगा? एलिमेंट तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी मीन्स ऑलवेज कांस्टेंट। तो क्या लिख सकते हैं? इट हैज, मतलब इसका कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इट हैज नो, क्या था? डैश द इट हैज नो, इसका कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स देयर डज नॉट, ये लैंग्वेज लिख सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट एनी आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन पे कोई भी एग्जिस्ट एलिमेंट नहीं करेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 to 8। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और वीडियो को बेहतर तरीके से टाइम देकर सोचेंगे, भाग दौड़ में करें तो आप नहीं सीख पाएंगे। टाइम आपको देना होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।